नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास नंबर 79। अब देखिएगा 80 क्लास होने वाली है। आप लोगों ने कितनी देखी है? पहली बार आए हैं क्या क्लास देखने के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पूरा स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं और इतनी सारी और इतना गजब का कंटेंट आप लोगों के लिए बना दिया है और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे इन वीडियोस की वजह से, इन क्लासेस की वजह से आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है। और जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं वो भी बताइए। अब आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, 79 नंबर की क्लास है। 78 क्लास जिसने नहीं देखी है, हमारी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर खुलवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको गैप थ्योरी अभी तक भी नहीं पता तो आज मैं आपको समझा देता हूं। स्टॉक मार्केट में ये गैप थ्योरी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना चाहिए कि ये गैप क्या होते हैं और किस गैप का मतलब क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे मार्केट में लॉन्ग टर्म में बिहेव करेंगे, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को समझाएंगे। हर चीज आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, ठीक है? गैप थ्योरी समझ लो, नहीं तो भैया नुकसान होगा। तो नुकसान से बच जाओगे यदि गैप थ्योरी को समझ लोगे तो, ठीक है? मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी आप सभी को पता है। आपको क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंसफुल रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ जीवन में काम करना है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे जीवन। लालच नहीं करना है, ईगो नहीं आने देना है, ठीक है? चलो पहले समझते हैं कि गैप होते क्या हैं। समझिएगा, तो गैप क्या होते हैं? बाजार बंद होने के बाद बाजार में जो बुनियादी बदलाव होते हैं, जिसके कारण लोगों के खरीदने या बेचने के भाव में जो बदलाव आता है, भाव मतलब इमोशन, वो भाव प्राइस वाला नहीं, इमोशंस में जो बदलाव आता है वह बाजार में गैप पैदा करता है। बहुत सिंपल सी चीज, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि इंडियन मार्केट जो है वो नॉर्मली जो करेंसी मार्केट होता है फॉरेन में उसकी तरह नहीं है, या फॉरेन में भी जो डाउ जोन्स है या इस प्रकार के मार्केट है वो करेंसी मार्केट की तरह नहीं है जो 2400 घंटे चलते हैं, ठीक है? करेंसी मार्केट क्या करता है? पूरे 24x7 चलता है। या क्रिप्टो मार्केट क्या होता है? 24x7 चलता है। तो वहां पर गैप नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर ऊपर नीचे पूरे टाइम 24x7 चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। इस बात को समझिएगा। लेकिन जो मार्केट हमारे मार्केट होते हैं, जैसे इंडियन मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की बात करें, है ना, जो कि सेबी पूरा रेगुलेट करता है, एनएसई बीएसई पूरा देखता है, उसके अंदर कंपनियां लिस्टेड होती है। तो मान लीजिए कि ये इसकी शुरुआत होती है सुबह 9:15 से। हम अभी इंडेक्स की बात करें और स्टॉक की बात करें, क्योंकि कमोडिटी मार्केट और इसका टाइमिंग अलग रहता है। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं कि आप स्टॉक मार्केट की बात करें, मतलब स्टॉक्स की बात करें या इंडेक्स की बात करें, तो 9:15 पर क्या होता है? मार्केट चालू होता है, ठीक है? 9:15 पर मार्केट चालू होता है और 3:30 पर जो है ये मार्केट बंद हो जाता है। तो हमारे पास 9:15 से लेकर 3:30 होता है। इतना बीच का टाइम होता है ट्रेड करने के लिए, स्टॉक लेने के लिए, बेचने के लिए, सब इतना ही टाइम है। अब 3:30 के बाद रिवर्स कर लो, 9:15 मतलब अगले दिन तक। अब इसके बीच में देखो घटनाएं कब कब हो सकती है? या तो इस 9:15 से 3:30 के बीच में कोई भी घटना हो जाएगी। मान लो आरबीआई की कोई मीटिंग है, कहीं बम फट गया, कहीं कोई घटना हो गई, कहीं कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कहीं किसी के फायदे की बात हो गई, किसी के नुकसान की बात हो गई। जो कुछ भी होना है मेनली कब तक होता है? 9:15 से लेके 9:30 तक। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं या विदेशी खबरें हैं, विदेशी न्यूज है, विदेश में कुछ होता है। जैसे हमारे यहां जब दिन होता है तो अमेरिकन साइड में रात होती है, जब वहां दिन होता है तो यहां पर रात होती है। तो ये जो इंटरनेशनल खबरें हैं या कुछ नेशनल की भी खबरें हैं, वो जो है 3:30 के बाद से लेकर 9:15 अगले दिन के बीच में यदि आती है तो अब लोगों के भावनाओं में, इमोशन में चेंजेस आता है। अब यदि वो लोगों की भलाई में है तो वो पॉजिटिव न्यूज कहलाएगी, मतलब मार्केट पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी अगले दिन। और यदि वो नेगेटिव है, जिससे लगता है कि सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी, चली जाएगी या कोई चीज खराब होने वाली है, तो फिर वो नेगेटिव न्यूज के अंतर्गत आएगी। तो फिर क्या होता है? ये जो 9:15 और 3:30 के बीच का जो समय है बाद का, है ना, 3:30 हो जाने के बाद जो रात भर बचा हुआ है, इसमें यदि कोई न्यूज आती है या इसमें लोगों की भावनाओं में अंतर आता है तो 3 प्रकार की चीजें हो सकती है। पहला क्या हो सकता है कि वो जो भाव है वो पॉजिटिव है, कि मान लो सरकार ने कोई ऐसी योजना लॉन्च कर दी है, शाम को कोई ऐसी न्यूज आ गई कि भैया अब तो क्या होगा कि लोगों के ये फायदे के लिए ये वाली योजना लॉन्च की जा रही है, तो क्या होगा? पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा। तो क्या होगा? गैप अप। अब ये गैप अप क्या होता है कि लास्ट दिन मार्केट की जो भी क्लोजिंग थी, मान लो ये क्लोज है और उससे यदि मार्केट कहीं भी ऊपर ओपन होता है, बाद में क्लोज कहां होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लीजिए कि उससे ऊपर ओपन हुआ, अब ये ऊपर क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, इसको बोलते हैं गैप अप, है ना? लास्ट डे की क्लोजिंग से यदि मार्केट ऊपर ओपन होता है तो इसको क्या कहते हैं?
गैप अप ओपनिंग। अब यदि ये सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, मान लो कि कहीं पर भूकंप आ गया या कहीं पर बहुत बड़ी कोई खबर आ गई, मान लो विदेश में कोई रेट ऐसे बढ़ा दिए जिससे लोगों को नुकसान होने वाला, जनता को नुकसान होने वाला हो, या मंदी की खबर आ गई या कोई भी ऐसी चीज होगी, तो फिर क्या होगा, तब मार्केट नेगेटिव भाव में आ जाएगा और फिर तब क्या खुलेगा, मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन मतलब लास्ट दिन की जो भी क्लोजिंग थी, मान लीजिए ये लास्ट दिन की क्लोजिंग है और मार्केट नीचे की ओर ओपन हुआ है, तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं गैप डाउन बोलते हैं। और यदि नॉर्मल मार्केट चल रहा है, ना कोई पॉजिटिव न्यूज है ना कोई नेगेटिव न्यूज है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जहां भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो न्यूट्रल भाव होता है। और ये न्यूट्रल जो है, ठीक है, ये जो न्यूट्रल है, स्पेलिंग ठीक है, ये थोड़ी सी शायद गलत हो गई, लेकिन उसका मतलब है न्यूट्रल भाव। तो ये जो न्यूट्रल भाव है ये मार्केट में होता है, ठीक है। न्यूट्रल भाव मतलब सामान्य भाव होता है, इसमें जहां मार्केट लगभग कल बंद हुआ था उसी के आसपास ही कहीं खुलता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है तो बहुत बड़े बड़े गैप अप खुलते हैं, नेगेटिव न्यूज आती है कभी कभी बहुत बड़े गैप डाउन खुल जाते हैं, ये होता है। अच्छा, एक बात और सुनना, ऐसा जरूरी नहीं कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये आपकी आज भ्रम मिटाता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा, यही आपको समझना है, गैप थ्योरी में यही समझना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कितने प्रकार के गैप होते हैं और उनकी क्या क्या कहानी होती है, और प्रैक्टिकल मार्केट में भी लेके जाता हूं और वो कहानी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो पहला गैप जिसको कहते हैं प्रो गैप, ये मजेदार गैप होता है। तो प्रो गैप की विशेषता क्या होती है, इसकी 3-4 विशेषताएं हैं, तो इसको यहां पर लिख दिया गया है, मैं आपको प्रैक्टिकली मार्केट में ले जाके समझाऊंगा भी, ठीक है। यह किसी भी ट्रेंड की शुरुआत में बनता है। अब देखो, मान लो कि एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई चलता जा रहा था, नीचे जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब मार्केट ने रिवर्स किया। और रिवर्स कैसे करता है मार्केट, पैटर्न बनाकर। कौन सा पैटर्न बनाता है, वहां पर आपको याद होगा डब्ल्यू पैटर्न, यदि नीचे से रिवर्स हो रहा है तो डब्ल्यू पैटर्न, और टॉप से यदि रिवर्स हो रहा है तो एम पैटर्न बनाता है। ये सभी बच्चों को पता है बहुत अच्छे से। तो मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, और यहां से जो है डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है। तो मार्केट जब रिवर्स होगा तो पहला सिग्नल आपको कैसे मिलेगा कि अब जो है एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो वो जो पहला सिग्नल होता है जहां पर एक अप ट्रेंड की उम्मीद होती है, उसे कहते हैं कि आप वो प्रो गैप जो होता है उससे ये पहचान सकते हैं, ठीक है। जब भी एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है तो एक बड़े ब्रेकआउट या फिर एक प्रो गैप से होती है, तो पहले ये समझ लो। अब मैं आपको मार्केट में चलता हूं और दिखाकर लाता हूं कि ये प्रो गैप कहां कहां बने। देखो, लास्ट वाला जो बड़ा अप ट्रेंड है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से हुई थी, ठीक है, ठीक यहीं से हुई थी। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां तक मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, यहां पर देखिए ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, और यहां पर ये जो है एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, और उस डब्ल्यू पैटर्न के यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे ठीक से, है ना, यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिखेगा। अब यदि मैं आपको बोलूं कि ये जो गैप है ये या तो नहीं भराएंगे कभी भी, और भराएंगे भी तो बहुत लेट भराएंगे, मतलब इस लेवल तक मार्केट जल्दी से नहीं आएगा, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है, कि यहां पर ये गैप आया है, इसको बोलते हैं प्रो गैप। ये एक ही बार बनता है ट्रेंड में, जब ट्रेंड होता है तो ट्रेंड की शुरुआत में बनता है। अब देखो, ये मैंने ऐसे नीचे कर दिया, इसको नीचे लेकर गया, अब देखिए यहां से मार्केट यहां तक आ गया और ऊपर भी चला गया। देखो अभी मार्केट और ऊपर चला गया और ऊपर चला गया, देखो कहां तक आ गए हम, मार्केट कहां तक आ गया। तो ये प्रो गैप कहां बना था, यहां पर, ठीक है, यहां पर बना था, और यहां से मार्केट ने एक ट्रेंड लगाया, फिर एक ट्रेंड खत्म हुआ, उसके बाद अगला ट्रेंड बनाया, और अभी वो चल रहा है, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, मतलब ऑल टाइम हाई पर है। ध्यान से सुनना, अब ये वाला जो गैप है इसको भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये गैप प्रो गैप कहां बना था, लगभग 17-17,500 के करीब में बना था, और अब मार्केट पहुंच चुका है 22,500। मतलब इस गैप को भरने के लिए बहुत ताकत चाहिए, कुछ बहुत बड़ी न्यूज या बहुत बड़ा कुछ चाहिए, तभी ये गैप भर सकता है। छोटी मोटी चीजों से ये गैप कभी भरने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे कोविड में हुआ था कि कोविड की न्यूज आई और सारी की सारी चीजें बंद हो गई थी, तो एक बड़ा सा नीचे का फॉल आया था, और उसमें जो पुराने जितने बड़े बड़े गैप थे वो भरे थे, है ना, उसके पहले 2008 में भरे थे। तो ये बातें आपको याद रखना है कि ये गैप जो प्रो गैप होते हैं ये मुश्किल से ही भरते हैं या कभी नहीं भरते हैं, ऐसा इनको कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब और दिखा देता हूं मैं आपको, और भी प्रो गैप है यहां पर। ये देखिए, यहां पर भी एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई चल रहा था, और यहां पर एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, और यहां पर भी देखिए ये प्रो गैप से ही इसकी शुरुआत हुई थी।
यहां पर देखिए फिर एक डाउन ट्रेंड आया था छोटा सा, उसके बाद वापस से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और वो भी ये प्रो गैप से हुई थी। तो जब भी आप एक डाउन ट्रेंड देखेंगे और उसके बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखेंगे तो वो जो शुरुआत होती है वो कौन से गैप से दिखेगी आपको, वो प्रो गैप से दिखेगी। और ये अप ट्रेंड की शुरुआत में बनता है और एक ही बार ये बनता है, ठीक है, और इसका भरना मुश्किल होता है। चलो यहां से एक बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इस बात को याद रखना, ठीक है। यहां यह गैप बहुत लंबे समय में या कभी नहीं भरता है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसे गैप नहीं स्टॉक मार्केट में जो नहीं भरेंगे, एक ना एक दिन सब भर देंगे। लेकिन जो मेनली बात क्या है कि ये जो गैप होते हैं बहुत लंबे समय में भरते हैं। जैसे कोविड वाली कोई सिचुएशन आ गई तो अब भरेंगे, और ये 5 साल 10 साल 15 साल पता नहीं कितने साल लग सकते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार की बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। और यह गैप किसी भी पुराने ट्रेंड को बदल सकता है। यह बात समझना कि ये जो प्रो गैप होता है ना, ये क्या करता है कि लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आता होता है, और जैसे ही ये प्रो गैप बनता है मतलब ये पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ना उसको रिवर्स कर देता है। मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको पूरा का पूरा अप ट्रेंड में बदल देगा। अब यदि एक थोड़ा सा सोच कर देखो, यदि आपको पता चल गया है कि पूरे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यदि आपको पता चल जाए कि अब पूरा का पूरा मार्केट जो है मतलब निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, ये पूरा का पूरा रिवर्स होता है ना, या रिवर्स होने जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आपका मन करेगा कि यार अच्छी अच्छी जितनी भी चीजें हैं वो पिक कर लेता हूं और उसको होल्ड करके बैठ जाता हूं। बिल्कुल सही। तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये प्रो गैप को ही पहचानते हैं और उसके बाद बाइंग करना शुरू करते हैं और उसके बाद उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रो गैप बहुत मुश्किल से भरेगा या नहीं भरेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो पहला प्रकार का गैप कौन सा होता है? ये होता है प्रो गैप, जो कि बॉटम पर बनता है मार्केट के, और यहां से ट्रेंड की नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। मतलब यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। पहला गैप समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। दूसरा गैप समझिएगा। दूसरा गैप होता है रन अवे गैप। अब रन अवे गैप क्या होता है? पहले मैं एक दो इसकी ये समझा देता हूं, फिर प्रैक्टिकल मार्केट में लेके चलता हूं। यह किसी भी ट्रेंड के मध्य में बनता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ट्रेंड की शुरुआत किस गैप से होगी? प्रो गैप से होगी। अब दूसरे गैप कौन से बनेंगे जो बीच बीच में बनेंगे? उसको कहेंगे हम रन अवे गैप। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लो फिर लेके चलता हूं। ठीक है, ये गैप खुद एक ट्रेंड होते हैं, अपने आप में ये खुद ही एक ट्रेंड है, पूरा का पूरा ट्रेंड है ये। ठीक है, ये गैप भरते हुए चलते हैं, कुछ समय बाद या तो तुरंत भरते हुए चलेंगे, उसी दिन गैप को भर देंगे। मतलब जैसे मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हुआ, समझ लो गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद ये नीचे आए, अपने नीचे वाले लेवल को उसने टेस्ट किया, या तो टेस्ट करना बोल सकते हैं या गैप को भरना बोल सकते हैं। उसने वो गैप भरा और वापस से ऊपर चला जाता है। मतलब जो नए बच्चे होते हैं, नए लोग होते हैं, उनको ये सिग्नल देता है कि अरे यहां से तो मार्केट गिर जाएगा, पर गिरने वाला है नहीं। मार्केट नहीं गिरेगा, मतलब नहीं गिरेगा। जितनी बार नीचे जाएगा वो वापस से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है ना। इसके रिट्रेसमेंट पर नई बाइंग आती है। अब देखिएगा हायर हाई हायर लो बनते हैं, तो जब भी मार्केट में हायर हाई हायर लो बनते हैं तो निफ्टी में भी बनेंगे। तो निफ्टी में जब भी हायर हाई हायर लो बनने जाएगा तो जितने भी स्विंग ट्रेडर होते हैं वो नई बाइंग करते हैं। शायद अगला पॉइंट यही लिखा है, हाँ, ये स्विंग ट्रेड के लिए काम करता है। ठीक, सिंपल है। अब मैं लाइव मार्केट में आपको जाके दिखाता हूं। ठीक है, मार्केट में जाके दिखाता हूं। देखो यहां पर समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो तो यहां पर ये पहला जो गैप हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ये जो पहला गैप हो गया यहां पर, इस गैप को बोलते हैं प्रो गैप। ठीक है, मैं यहां पर अपना पेन चालू कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर ये जो गैप बना है इसको बोलते हैं प्रो गैप। प्रो गैप क्या करता है? किसी भी चलते हुए ट्रेंड को चेंज कर देता है। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां अभी तक मार्केट आया क्या? नहीं, और भविष्य में भी बहुत साल लग जाएंगे यहां तक आने में, क्योंकि एक बड़ा फॉल लगेगा यहां तक आने में। अब यहां से देखो फिर गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप खुल रहे हैं, या यहां पर देखो गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप खुल रहा है। ये वाला पूरा मार्केट देखो और ये वाला पूरा मार्केट देखो, गैप अप खुल रहा है। लेकिन यदि एक विशेष चीज ध्यान दोगे, क्योंकि ये तो डेली का टाइम फ्रेम है, यदि आप 5 मिनट या 15 मिनट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ना जो रन अवे गैप होते हैं इसमें मेनली क्या करता है? मार्केट गैप अप खुलता है, नीचे आता है, और नीचे आने के बाद सेलर जो नए बच्चे होते हैं उनको एंट्री देता है नीचे की। वो बताता है कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन जाता नहीं है। वो क्या करता है? गैप भर के वापस से ऊपर चला जाता है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, यही हुआ। और गैप भर के ऊपर जाता है मार्केट तो क्या बनाता है? विक। ये देखिए, ये विक है, ये विक है, ये विक है, और सारे गैप भरते जा रहे हैं। ये देखो, ये गैप भरते जा रहा है, और लेकिन मार्केट जा ऊपर ही रहा है। फाइनल डे के लास्ट में जो कैंडल का एंड है ना, क्लोजिंग है, वो ऊपर ही होगा। देखो ये मार्केट खुला ऊपर, नीचे आया और नीचे के बाद ऊपर चला गया। मतलब मान लो यहां पर कोई कैंडल है, मार्केट ने ओपनिंग यहां पर दी है, अब मार्केट नीचे आएगा इस लेवल तक कहीं और वापस से ऊपर जाकर ही क्लोज करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यदि आपको प्रो गैप पता चल गया और प्रो गैप के बाद में कौन सा गैप आ रहा है? रन अवे गैप आ रहा है। तो इसकी खासियत क्या है?
कि ये हर दिन अपने गैप लगभग कोशिश करता है कि भरता हुआ चलता है, और यदि तुरंत नहीं भरेगा तो 1-2 महीने 3 महीने के अंदर फिर भरेगा, भरने के लिए आएगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात, यदि ये बात आपको पता चल जाए तो क्या फिर आप सेल करेंगे कोई चीज को? यदि आप इंट्राडे भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में, तो क्या आप बार बार उसको सेल करेंगे जब वो नीचे जाएगा? नहीं। आप क्या सोचेंगे, भैया अभी तो अप ट्रेंड चालू हो गया है, और अप ट्रेंड में क्या होता है, सपोर्ट पर बाय करते हैं। तो यदि मार्केट नीचे भी आ रहा है तो आप सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, आप वेट करेंगे एक अच्छे से टर्निंग पॉइंट का, और जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनेंगे तो आप बाय करेंगे वहां पर। ये ट्रिक यदि आप सीख गए, ये छोटी छोटी सी चीजें यदि आप सीख गए, तो आप फिर मास्टर हो जाएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन यही सीक्रेट लोग नहीं बताते हैं, और यदि बताते भी हैं तो आप नहीं सुनते हैं उन सीक्रेट्स को। तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। करीबन 2-2.5 हजार कमेंट होना चाहिए कि भैया यदि मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं तो आप उसको प्यार से, मोहब्बत से सीख रहे हैं, या फिर ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। अब कई सारे बच्चे हैं जो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमको कोई सिखाता नहीं है। अब मैं 8-9 महीने से सिखा रहा हूं, बताइए कितने बच्चे सीखे? मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए। अब जो तीसरे प्रकार का गैप होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो आप समझ गए कि ये वाले गैप कौन से हो गए, ये वाले जो गैप हो गए हमारे, ये गैप जो है हमारे हो गए रनअवे गैप। लेकिन इसके बाद का जो गैप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता करना, जिसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड गैप। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी खास बात क्या होगी, एग्जॉस्टेड गैप, ये गैप किसी भी ट्रेंड के अंत में बनते हैं। मतलब यहां पर क्या पता चल जाएगा कि अभी किसी ट्रेंड का एंड होने वाला है, कोई ट्रेंड खत्म होने वाला है, ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहां मार्केट ट्रेंड चेंज का सिग्नल देता है। कौन सा चेंज? अब देखो, प्रो गैप क्या सिग्नल देता था कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट बदलने वाले हैं, और जो एग्जॉस्टेड गैप है वो आपको सिग्नल देते हैं कि अब जो है ना मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब अब थक चुका है, अब इससे ऊपर जाने की सिग्नल नहीं दे रहा है। और एग्जॉस्ट गैप क्या करेगा, देखो कैसे सिग्नल देगा। यहां यदि मार्केट गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट क्लोजिंग नीचे ही देगा, मतलब गैप अप खुल सकता है लेकिन एंड ऑफ द डे वो नीचे ही क्लोज देगा। लेकिन प्रो गैप या जो रनअवे गैप थे उसमें क्या सीखा था कि गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आता है लेकिन वापस ऊपर चला जाता है। डे के एंड में क्लोजिंग कहां होती है, टॉप पर या ऊपर ही होती है। और जो एग्जॉस्टेड गैप है, यदि वो गैप अप भी ओपनिंग हो गया तो भी क्लोजिंग जो है रेड में ही होगी। जो कैंडल है डे के एंड की वो रेड ही बनती है। तो यहां से आपको पता चलता है कि एग्जॉस्टेड गैप है। ठीक है, और यहां कभी भी खरीदारी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। कई बच्चे क्या होते हैं कि मार्केट जब एग्जॉस्टेड गैप बनाने लगता है, निफ्टी जब एग्जॉस्टेड गैप बनाने लगता है, तब जाके क्या करते हैं, वहां पर बाइंग करने के लिए जाते हैं और एक बड़ी बाइंग कर लेते हैं, काफी सारा अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। यदि आपको पता चल जाता है कि एग्जॉस्टेड गैप है जो कि मार्केट के टॉप पर बनते हैं, तो आपको उनसे बच के रहना चाहिए, वहां पर कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये मार्केट के टॉप पर बनते हैं। अब चलिए ये भी आपको दिखा लाता हूं। जब भी कोई ट्रेंड का एंड होता है तो वहां पर एग्जॉस्टेड गैप ही बनते हैं। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 एलियट वेव चली, और उसके बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर गैप अप कभी कभी ओपनिंग हुई, लेकिन यहां पर देखिए इस जगह में देखिए जो कैंडल की क्लोजिंग है वो पूरी हर दिन रेड है। यहां पर क्लोजिंग देखिए, हर दिन कैंडल की ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो गैप अप है प्लस ग्रीन है। यहां पर देखिए यदि कभी गैप अप भी ओपनिंग हुआ तो भी मार्केट ने क्या किया, कुछ ज्यादा ही रेड कैंडल बनाई। इसी प्रकार से यहां पर भी जब अभी ट्रेंड एंड हुआ था, एक ट्रेंड एंड हुआ था, तब भी यहां पर भी देखिए ऐसे ही हुआ। यहां पर देखेंगे तो ग्रीन की संख्या ज्यादा है, और यहां पर यदि आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट हो चुका था मार्केट एक तरीके से, तो इसने रेड कैंडल ज्यादा बनाई है। तो आपको यह बात समझना है। ठीक है, तो यदि आप इन 3 गैप्स के बारे में अच्छे से जान गए और अच्छे से सीख गए, जिसमें पहला गैप जो होता है प्रो गैप, जो मार्केट को नीचे से टर्न करता है और एक अपट्रेंड बनाता है। फिर रनअवे गैप होते हैं जो तुरंत भरते जाते हैं, कुछ दिनों में भरते हैं, और उससे क्या होता है कि मार्केट अपट्रेंड बनाता है, खुद ही अपट्रेंड है ये। और एग्जॉस्टेड गैप मतलब मार्केट का अब दी एंड होने वाला है, इसके बाद मार्केट और ऊपर नहीं जाने वाला है। यदि ये 3 गैप थ्योरी आप समझ गए और इस पर आपने काम कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। प्लस आपको नुकसान कब होगा, यदि आप इंट्राडे भी करेंगे तो ये सोच रखेंगे कि अप ट्रेंड है, सपोर्ट पर बाय करूंगा, सेल नहीं करूंगा, या डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस पर सेल करूंगा, बाय नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी सी चीजें भी यदि आपको पता चल गई ना, तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ये वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुलवा सकते हैं। और बहुत सारा प्यार दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट आपको मिलता रहे। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आपका प्यार बरसना चाहिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।